हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक और फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का अभी हम पार्ट 1 लेके आए हैं और आगे भी लेते आएंगे पार्ट 2, पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध है? आंसर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिली जुली खेती से अभिप्राय है या क्या संबंध है? आंसर, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में से क्या शामिल नहीं है? नैतिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है? आंसर, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? आंसर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं? आंसर, पुनर्मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है? आंसर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूरी क्रांति संबंधित है? आंसर, खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास की। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कृषि का यंत्रीकरण न हो पाने का महत्वपूर्ण कारण है? आंसर, जोत क्षेत्र का छोटा होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था? आंसर, न्यास धारिता के सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 11, महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था? आंसर, मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था या पारित हुआ था? आंसर, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 13, अल्प समयावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है? आंसर, म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? आंसर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 15, कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है? विकास अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है? आंसर, पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन नंबर 17, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? आंसर, कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पाद शुल्क देय होता है? आंसर, उत्पादन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 19, किसको राष्ट्रीयकरण नहीं माना जाता? जीवन बीमा पॉलिसी को। क्वेश्चन नंबर 20, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 22, कार्टेल एक रूप है? आंसर, एकाधिकार का। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में माप कर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? आंसर, कुजनेटस ने। क्वेश्चन नंबर 24, एंजेल का नियम किसके बीच संबंध बताता है?
आंसर मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। आंसर भारी उद्योग अभिनति। क्वेश्चन नंबर 27, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। आंसर सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। क्वेश्चन नंबर 28, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 29, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। आंसर निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 30, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है। आंसर फर्मों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 31, निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया। आंसर जे.एम. कीन्ज ने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। आंसर IRDA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। आंसर नाबार्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम योजना कब तक चली। आंसर 1951 से 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया अवमूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। आंसर जीरो बेस्ड बजट। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आंसर व्यय। क्वेश्चन नंबर 37, आबकारी शुल्क कर है। आंसर व्यापार सामग्री की बिक्री पर। क्वेश्चन नंबर 38, 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। आंसर रिजर्व बैंक के गवर्नर के। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेक इवन बिंदु क्या है। आंसर वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 41, अधिक उपज के लिए NPK का संपूर्ण देश के लिए अनुपात क्या है। आंसर 4:2, 2:1। क्वेश्चन नंबर 42, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य नहीं हैं। आंसर असमानता। क्वेश्चन नंबर 43, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 44, रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आंसर निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 45, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा। आंसर ब्याज की बाजार दर। क्वेश्चन नंबर 46, श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो इसका तात्पर्य है। आंसर उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आंसर वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है। आंसर अल्फ्रेड मार्शल को। क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता जिसमें आय परिवर्तन के कारण होती है, उसके अपने मूल्य। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य कोषीय नीति का संबंध है।
आंसर सरकारी कर, व्यय और ऋण से। क्वेश्चन नंबर 51, जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उपभोक्ता अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर यह अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 52, मौद्रिक नीति निर्माता है। आंसर रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 54, किसी एक वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल को पैदा करने को कहा जाता है। बहुशस्योत्पादन। क्वेश्चन नंबर 55, जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे कहा जाता है। आंसर सीमांत लागत। क्वेश्चन नंबर 56, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? आंसर मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम है। आंसर सेवा, उद्योग, कृषि। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है। आंसर अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। क्वेश्चन नंबर 60, वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है। आंसर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाई आती है? आंसर अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदू वृद्धि दर का संबंध है। आंसर राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 63, देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। आंसर प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 64, किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड स्थित है। आंसर हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 66, धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं। आंसर मुरादाबाद में। क्वेश्चन नंबर 67, नवरत्न और मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी। आंसर 1997 में। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 69, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आंसर बिहार। क्वेश्चन नंबर 70, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर लक्षद्वीप। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे नेक्स्ट भाग का इंतजार करें।